जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल 7 एंड 22 टर्म इज 149। अब इसके बाद हिंदी में बोले तो कहता है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो समझने की बात इसमें यह है कि इसमें दिया क्या है, दिया है इंग्लिश में लिखेंगे गिवन दैट, अब गिवन दैट क्या है, डी इक्वल 7 और मतलब 22वां पद जो है A22 इक्वल 149, 22वां पद 149 है। 22वां पद क्या है, 149। अब अगर A22 बराबर 149 है तो A22 को हम लिख सकते हैं कि A प्लस 21D लिख सकते हैं कि नहीं। ये 149 हो गया बराबर 149। A22 को हमने 1 प्लस 21D में तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ने के बाद समीकरण 1 2 यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल 149, ठीक है। अब A प्लस 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149, तो A इक्वल 149 माइनस 147 147, तो A बराबर आपका आया 2, A बराबर 2 और D बराबर 7। अब हमको निकालना क्या है कि AP के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, 22 पदों का योग निकालना है। और जहां योग की कोई बात करे तो वहां यह ध्यान देना है हमको कि यस वाला फार्मूला लगेगा। तो यस 22 इक्वल n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 का D। समझ गए बात को ना। अगर जहां कहीं योग की बात हो तो आप आंखें मूंद के ये सूत्र लगाओ। इसमें जो 22 है वो आपका क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। तो यस 22 इक्वल n का मान है 22 बाई 2 और 2 इंटू ए कितना आया 2, n कितना आया 22 माइनस 1, D अपना है 7, ठीक है। इतना समझ में आया। 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 11 दूनी 22। तो यहां लिख सकते हैं कि यस 22 इक्वल 11 और 2 दूनी 4 प्लस 22 में 1 घटाओ तो 21 गुणे 7, ठीक। यस 22 इक्वल 11। अब 21 सत्ते 147, 47 में 4 जोड़ के लिख सकते हो, चाहे ऐसा कर लो कि भाई एक बार और लिख दो 147। समझ में आ रही बात। अब यस 22 इक्वल 11 इंटू 151 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब गुणा कर दो, 11 एक कम 11 की 1 हासिल 1, 11 5 55 1 56 की 6 हासिल 5, 11 एक कम 11 5 16, यही आपका आंसर है। मतलब 22वें पदों का योग जो है आपका कितना आएगा 1661। समझ में आई बात। जो दिया है पहले उस पर फोकस करो,
पद की बात करें तो A22 जैसे 22 में पद क्या लिखा था, 22वां पद 149 है, तो यहाँ यस ना लिखना, ए लिखना। अगर 22वां वा पद टर्म लिखे तो ए है, फिर इसके बाद आप ऐसा बना लो, ठीक है। अब आगे अब समझना, 8वां क्वेश्चन कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इंग्लिश वाले बोले तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एनएपी whose second and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली होता है क्रमशः। अब क्रमशः जो है हमको कितना निकालना है, 51 पदों का योग। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, दूसरा पद और तीसरा पद जो दिया है उसके ऊपर फोकस करो, है ना। हमारे पास है क्या, दूसरा और तीसरा पद, मतलब पद मतलब ए थर्ड है और हल नंबर 8 दिया है। इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया है, तीसरा दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद मतलब A2 बराबर 14 और दिया है तीसरा पद मतलब A3 बराबर 18, ये हमारे पास है। अब इतने से हमको लेके आगे चलना है, तो A2 को हम A प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। ये समीकरण हो गया आपका पहला। A3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण हो गया दूसरा। समीकरण 1 और 2 से इसमें तो सीधी सीधी बात है, इसको माइनस है, ये भी माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस प्लस का उल्टा माइनस, ये कट गया तो बड़ी संख्या ऋणात्मक आई, तो 2D में 1D माइनस हुआ तो माइनस डी आया। यहाँ बड़ी संख्या माइनस में है तो 18 में 14 घटाओगे 4 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया आपका 4, डी बराबर 4 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन कहता है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी का मान कितना है 4 इक्वल 14, तो ए इक्वल 14, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो ए इक्वल आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, तो ए प्लस 4 इक्वल 14, ए इक्वल 14 माइनस 4, तो ए इक्वल हुआ 10। अब हमको निकालना क्या है, इसमें 51 पदों का योग, है ना। तो अब योग की बात करता है तो मतलब यस ए तो लिखना नहीं है हमको, यस 51 लिखना है, बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो यस 51 इक्वल n का मान 51 बाई 2 इंटू ए का मान कितना आया 10 प्लस 51 टर्म है 1 और डी का मान कितना आया था 4। इतना समझ में आई बात, ठीक। अब चूंकि 51 2 से कटेगा नहीं, हमको लिखना पड़ेगा 51 बाई 2। अब यहां लिखेंगे 2 10 या 20 और ये 50 हो जाएगा गुणे 4, तो यस 51
इक्वल 51/2, 20 प्लस 50 चौको 200। तो यस 51 इक्वल 51/2 इंटू 220, काट दो इसको, 110 आएगा। तो इसमें लिख सकते हो आप लोग कि यस 51 बराबर 51 गुणे 110, 11 एक कम 11 की एक हासिल है, 11 पचे 55 एक 56, इतना आएगा आपका ये 5610। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर इसको रिमाइंड करते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें बताया कि दूसरा पद हमारा 14 है तो A2 बराबर 14। फिर कहता है तीसरा पद 18 है तो A3 बराबर 18, है ना। अब A2 को हम A प्लस डी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं, हमने लिख दिया विलोपन विधि से, है ना। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन इंग्लिश में। वो एलिमिनेशन विधि से हमने एलिमिनेट कर दिया, जो भी कटना था प्लस का माइनस, माइनस का प्लस का माइनस करके सब काट दिए। हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है प्लस और माइनस में, आपको ध्यान देना है। डी बराबर 4 हो गया, डी का मान रख दो, ए निकल आया। और जब योग की बात करें तो हम ए नहीं लिखना है, वहां यस लिखना है। योग मतलब सम, यस यू एम। सम मतलब सवाल भी होता है और योग भी होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 9वां नंबर। नौवां नंबर कहता है अपना, इंग्लिश वाले सॉल्व लिख लेना आप लोग। 9वां नंबर कहता है कि यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो प्रथम 17 पदों का एवं और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग बताओ। इंग्लिश में बोले तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब देखो हमारे पास दिया क्या है, उसमें फोकस करते हैं। तो कहता है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग मतलब 49, ये समझने के लिए यस 7 बराबर 49 यहां दिया है ना। यस 7 बराबर क्या दिया है, 49। और 17 पदों का योग यस 17 बराबर 289। ये दो चीज हमको दे के रखा है, ठीक है। और जब दो चीज दे के रखा है, तीसरा ना ए का पता है ना डी का पता है, तो हमको ये दिमाग लगाना चाहिए कि हमको इसमें समीकरण बनाना पड़ेगा। दोनों को लेके, या 7 को लेके और या 17 को लेके हमको समीकरण बनाना पड़ेगा, तब हमारा काम चलेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दिया है यस 7 इक्वल 49 और यस 17 इक्वल 289। अब यस 7 का हम फार्मूला लगा दें तो यस 7 इक्वल n/2 2a प्लस n-1 का डी। तो यस 7 है तो यस 7 इक्वल 7/2, अब ना 2a का पता है ना n का पता, n तो आ गया मान लो 7, 7-1 और ना डी पता है। कोई बात नहीं, जो पता है हम उतने में काम कर ले। तो यस 7 इक्वल आपका हो जाएगा 7/2। अब ये हो जाएगा, अब देखो यस 7 सॉरी यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ यस 7 इक्वल 49 लिख सकते हैं, यहां से लिख। तो ये 49 इंटू 2 कर दो, यहाँ ये भाग में है तो किस में आएगा, गुणा में। तो बराबर 7 हुआ और ये 2a हुआ प्लस 6d हो गया। 49 दूनी 98 होता है, ये गुणा में इसको भाग में ले लो, बराबर हो जाएगा 2a प्लस 6d। 7 14 सते 98, है ना। तो 14 बराबर 2a प्लस 6d, या कह सकते हो r 2a प्लस 6d बराबर 14। समीकरण हो गया पहला। मतलब हमने यह 7 को लेके बनाया 2a प्लस 6d बराबर 14, ठीक। अब इसी तरह यह 17 को लेना पड़ेगा।
तो यस 17 को लेके हम समीकरण जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, सूत्र एक बार मैंने लिख दिया है। तो यस 17 इक्वल 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1, n क्या है 17 है, d हमारे पास है नहीं। अब यस 17 का मान कितना है 289 है ना, इक्वल 17/2 तो 2a प्लस 16d। ठीक, अब ये चूंकि भाग में है तो इधर किस में आएगा, गुणा में आएगा। ऐसा कर लो इकट्ठे पलट दो इसको, तो 2 ये गुणा में चला गया, 17 नीचे आ जाए तो ये हो जाए 2a प्लस 16d है ना। यहां भी आप ऐसा कर सकते हो, यहां भी ये 7/2 था, डायरेक्ट कर दो 2/7 काट दो। अब 17 17 जा 17 एक कम 17, कितना बचा 11 और 17 सत्ते 119, तो ये हो गया। तो 17 दूनी कितना हुआ 34 बराबर 2a प्लस 16d। इसको हम यह लिख सकते हैं, या 2a प्लस 16d इक्वल 34। ये आपको हो गया सेकंड से। समझ में आ रही बात, मतलब यह 7 को लेके हमने समीकरण बनाया और इस 17 को लेके हमने समीकरण बनाया। अब कुल मिला के बात अब यहां से ये हो जाएगी कि समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो एक क्या है 2a प्लस 6d इक्वल 14 और 2a प्लस 16d इक्वल 34। अब ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। 2a से 2a कट गया, बड़ी संख्या माइनस में आ गई तो चिन्ह माइनस का लगेगा। 16 में 10 घटाए और 6 घटाए तो 10 आया, और 34 में 14 घटाएंगे तो 20 आएगा, दोनों माइनस है तो ये कट गया। अब d बराबर हमारे पास क्या आएगा, इसको मिटा दूं आगे, तो d बराबर कितना आया, यहां लिखेंगे d बराबर 20/10, तो 10 2 जा 20, तो d बराबर कितना आ गया 2। d बराबर इसमें आपका आया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख दो तो 2a प्लस 6 इंटू डी का मान 2 है बराबर 14 हुआ, तो 2a प्लस 12 बराबर 14, तो 2a इक्वल, अब देखो ये 2 उठाए यहाँ रखे d का मान, तो 6 दूनी 12 और बराबर 14 है ही है। अब ये प्लस है तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, प्लस था तो माइनस में हुआ। फिर 2a बराबर 14 में 12 घटाए 2 आया, तो a बराबर 2/2 हुआ, कट गया 1 आ गया, तो a बराबर हमारे पास कितना आया 1 आया। a और d मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, n पदों का योग, n पदों का योग। अब समझना थोड़ा, अब इसमें n पदों का योग निकालना है, मतलब हमारे पास टर्म क्या है n, तो यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 का d। अब टर्म भी हमारा n है तो n ही रहेगा, n/2। अब 2 इंटू a का मान कितना आया 1 प्लस n-1 और d का मान कितना आया 2, तो यस n इक्वल n/2, तो 2 2 1 कम 2 2n-2। ठीक, ये प्लस माइनस चले जाएंगे, तो यस n बराबर n/2, अब ये इंटू 2n हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो यस n बराबर n², ये आपका आंसर आएगा। समझ में आ रही बात, देखो
यन पद कहता है, किसका कहता है? यन पद। तो यन पद है तो यन तो अब रहेगा ही, उसमें कोई हटाना नहीं है, यन पदों का योग ज्ञात करना है। तो जहां जहां हम लिख दिए तो जहां जहां यन है वो यन रहेगा, जो मान है हमारे पास ए डी का उसको रख दो, कट जाएगा। तो यस एन बराबर आपका आ जाएगा एन स्क्वायर, यस एन बराबर एन स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो। अब ये कहता है कि दर्शाइए कि A1 A2 और डैश डैश AN में एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो AN इक्वल 3 + 4N। और दूसरा सवाल कहता है AN इक्वल 9 + 5, 9 - 5 है। इंग्लिश वाले देखें, कहता है सो दैट A1 A2 डैश डैश AN डैश डैश फ्रॉम द AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, AN इक्वल 3 + 4N। और सेकंड कहता है AN इक्वल 9 - 5N। तो आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म द ईच केस। मतलब कहता है 15वें पदों का योग ज्ञात कीजिए दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हमको 15वें पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब देखो, इसमें कुछ दिया नहीं है, दिमाग ये लगाना है कि 4n है, क्या है? 4n है। तो अगर हम समझने की बात देखो, यहां अगर हम ये मान लें कि n का मान, माना कि इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट n इक्वल 1 2 3 4, मान लिए कि 4n है तो n का मान 4 तक जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर n बराबर हम 1 लें, n बराबर, समझना बात को, n बराबर क्या लें? 1 लें। तो जब 1 लेंगे तो an बराबर, हमारे पास सवाल है कि an बराबर, ये 10वां का पहला है, an बराबर 3 + 4n। अब an इक्वल हमारा क्या बन जाएगा? 4 इंटू, क्योंकि हमने 1 का मान लिया तो बराबर 3 + 4, तो an इक्वल कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, अब अगर इसी तरह हम n बराबर 2 ले लें, n बराबर 2 लेने पर तो इसी में रखना है, तो an इक्वल 3 + 4 इंटू 2, तो an इक्वल 3 + 8, तो an इक्वल 8 और 3 11 हुआ। मतलब बात समझ रहे हैं ना? n जिसे 4n लिखा था तो अधिकतम मान हमने माना कि 1 2 3 4। ठीक है, अब n बराबर अगर 1 लेते हैं तो हमारी जो AP बनी है उसी में हम मान रखते चले जाते हैं, 1 और 2 का। तो दो कंडीशन में हमको मान निकल आए, a बराबर 11, है ना? तो अब ये कहता है कि A1 हाँ से एक AP बनी है तो AN नीचे अनुसार से परिभाषित है। अब अगर इसको हम A1 मान लें, इसको मान लें A2, क्या मान लें? तो A1 बराबर 7 और A2 बराबर अपनी AP क्या बनी? 11। तो यहाँ D कितना निकल के आएगा? A2 - A1, तो 11 - 7 बराबर 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा? D का मान। अब n का मान हमारे पास 15 है पहले से, तो इसमें 15वें पद का योग निकाल देना है। तो हम यहां लिखेंगे कि यस n इक्वल n/2 2a + n - 1 का d। तो हमको हर कंडीशन में 15वां पद लेना है, दूसरे भी सवाल में 15 लेना है। तो 2 इंटू a का मान क्या आया? 7 प्लस n कितना है? 15वां पद लेना है, और d कितना है अपना? 4। ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब 15वां पद हमको हर कंडीशन में लेना है। तो यस 15 इक्वल 15/2 और 2 सत्ते 14 प्लस 14 × 4, तो यस 15 बराबर 15/2। अब ये 14 है, 14 चौको 56, तो यस 15 बराबर 15/2 गुणे 56 में 14 जोड़ दो तो कितना आएगा? 70। 2 से काट दो, 35 दूनी 70, तो यस 15 बराबर
15 गुणे 35, तो गुणा कर दो, 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 तिया 45, 7 52, 525 जो है आपका ये पहला आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो फिर समझो, ये क्वेश्चन हमारा कहता है a प्लस 4n, a प्लस 4n, तो n का अधिकतम मान हम 4 तक ले सकते हैं इसके हिसाब से, 4n है तो हमने मान लिया कि n बराबर 1 2 3 4, हमको दो लेना था, a1 a2 निकालना है जिससे हमारी ap बन जाए और d हम निकाल सके, है ना। तो इसमें an का मान अगर 1 लेते हैं तो उसी सवाल में है तो ये 4 1 जा 4 हो गए, 4 में 3 जोड़े 7 हो गया। n बराबर अगर 2 लेते हैं तो 4 दूनी 8, 8 3 11, दोनों को घटा दिए 4 आया, इसमें रख दिए 15वें पद का योग हमारा ये आ गया। अब दूसरा कंडीशन देखो, कि उसमें भी सवाल यही कहता है कि an इक्वल n, वो सॉरी 9 माइनस 5 है। अब इसमें भी हमको a1 a2 बनाना है, फिर d निकालना है, फिर 15वें पद का योग निकालना है। तो अगर n बराबर हम 1 ले लें तो an बराबर n 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर कितना आएगा 4। अगर n इक्वल हम 2 ले लें तो an इक्वल 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 10 इक्वल कितना आएगा -1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हाँ इसमें भी 15वें पद, दोनों कंडीशन में 15वें पद लेना है। तो अब d निकाल दें अगर, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना -1 और a1 कितना है 2, तो कितना आ जाएगा d बराबर माइनस माइनस प्लस हुआ तो आपका आ जाएगा -3, नहीं 4 ना, आ जाएगा आपका -5। ठीक, अब इसमें क्या निकालना है यस 15, तो यस 15 का फार्मूला लगाओ, यस 15 बराबर 15/2, n का मान वही रहेगा 2 इंटू ए का मान कितना आया अपना, a जो है सबसे पहले 4 आया प्लस 15 माइनस 1 और d का मान अपना आया -5, इतना आया कि नहीं आया। ठीक, तो यस 15 बराबर 15/2, अब 2 चौको 8, 15 में 1 घटाओ 14 आया, -5 है, -5 लिख दो यहां ब्रैकेट लगा। ठीक, समझ में आ रही बात? तो यस 15 बराबर 15/2, 8 प्लस माइनस माइनस 14 पंचे, ठीक है 14 पंचे 70। अब यस 15 बराबर 15/2, चूंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में आएगा। अब 70 में 8 घटा दो 62 हुआ, तो यस 15 बराबर 15/2, ब्रैकेट हटाओगे गुणा में आ जाएगा तो 31 दूनी 62 हो गया, तो यस 15 बराबर 15 गुणे 31 -31। अब इसमें गुणा कर दोगे तो 15 कम 15 की 5 हासिल 1, 15 तिया 45 1 46 -465, दैट इज आंसर। ठीक है, इस सवाल में है कुछ नहीं, मतलब इसमें आपको ये मानना है कि n का मान अपने से ले लेना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना के a1 और a2 निकाल लेना है, फिर d निकाल लेना है, और हमेशा याद रखना कि 15वें पद का योग जो होता है वो n का मान होता है, इसके बाद रख के निकाल लोगे आप। तो इस तरह ये सवाल है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।